नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के रूप में जो यह एकादशी है मनाए जाते हैं और ये जो है 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को पड़ने जा रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष महत्व स्थान होता है और इसे मोक्षदा एकादशी क्यों कहते हैं और ये औरों एकादशी की तुलना में ज्यादा क्यों प्रभावी है। मोक्षदा एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का विशेष रूप से सरल उपाय भी बताऊंगा। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं और हमारे वीडियो को देख करके आपको लाभ मिलता है तो हमें भी काफी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना और इस चैनल के कमाए गए अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है, धर्मों में समर्पित होता है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोक्षदा एकादशी दिन कुछ खास उपाय करने से भक्तों को सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती। पूरे साल आपके घर में धन दौलत की बिल्कुल ही किल्लत नहीं होगी और ऐसा मान्यता है कि इस तिथि पर, ध्यान से सुनिएगा, इसे मोक्षदा एकादशी क्यों कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसके साथ ही इस तिथि पर रवि नामक योग बन रहे हैं जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस योग में पूजा करने से भक्तों के सभी मनोकामना की पूर्ति होता है। मोक्षदा एकादशी दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। तो इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, वहां पे जा करके गीता की दान करते हैं तो उनके जीवन में चलिए अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं आती। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात भगवान की धाम की प्राप्ति होता है। आज मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना, तब आपको समझ में आ जाएंगे। सर्वप्रथम जानते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा, आखिर इसका नाम मोक्षदा एकादशी क्यों पड़ा है। तो कथा बताने से पहले सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए एक बार पूरा जरूर देखना। अधूरे ज्ञान दोस्तों हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। प्राचीन ज्ञान आप सभी दर्शकों का भाई है, आप सभी दर्शकों का सही ज्ञान देने वाला गुरु है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात जो अभी उत्पन्ना एकादशी निकले इसके कथा को मैंने विस्तार से सुने हैं। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष अर्थात माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में जो है विस्तार से बताइएगा। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसके व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब मुझे विस्तार से कहिए। और पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण फिर बोले धर्मराज युधिष्ठिर से कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंता मणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। आप भी जो है कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। तो गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वे राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वह जो है विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपने स्वप्न सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है।
उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुना है तब से मैं बहुत बेचैन हूं, बहुत मुझे चिंता सता रही, चिंता में बहुत मुझे अशांति हो रही। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। हे ब्राह्मण देवता, आप सब मुझे मेरे मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं। राजा ने फिर कहा कि हे ब्राह्मणों देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके, एवं उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्र सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते हैं, तारे जो हैं हजारों की संख्या में होते हुए भी नहीं कर पाते, और केवल आपने देखा होगा एक चंद्र सारे जगत को प्रकाश कर देते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, अब की समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से संयोगपांग कुशल पूछी, अर्थात आपके घर परिवार कुशल हैं। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरी चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे, अर्थात उसने क्या स्वप्न में देखी थी, क्या परेशानी, सारे विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में काम आतुर होकर एक पत्नी को, ध्यान से सुनना, काम आतुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसकी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि की यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि की कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पित कर दिया और इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती, साथ ही धनुर्मास की एकादशी इसे भी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं या फिर प्रतिदिन थोड़ी से गीता का जो है पाठ करना शुरू करते हैं। तब मैं आप सभी दर्शकों को कई बार बता चुका हूं कि आप अपने पुण्य बल को, पुण्य के प्रताप को किसी भी को दान कर सकते हैं। आप अपने जब को, आप अपने तब को, सच्चे हिंदू हैं, अगर आप सच्चे हिंदू हैं, धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, योग्य गुरु हैं, तो आप अपनी सिद्धि को भी किसी को दे सकते हैं, अपने पुण्य को किसी को दे सकते हैं। जो नरक में पड़े आप उसे भी स्वर्ग में भेजने में समर्थवान हो जाते हैं, जैसे कि आपने भी एकादशी की कथा में सुना। चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन क्या करने से हमें धन दौलत की प्राप्ति होता है। साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। आप व्रत रखे हैं या न रखे हैं, ये उपाय करते हैं तो आपको व्रत के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होगा। मैं हर दिन बोलता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति व्रत नहीं रख पाते किसी कारणवश, तो चाहे कोई भी एकादशी हो, उस दिन 3 काम जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहला काम तो आप जो है चींटी को, आसपास में जहां पे चींटी वहां पे थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। जब भी चींटी शक्कर को खाएंगे एकादशी पुण्य के बराबर ही आपको फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दिन प्रभाव बढ़ जाता है। दूसरी बात, आप जो है गौ माता के लिए इस दिन रोटी निकाल करके जरूर रखें। गौ माता को रोटी खिलाए और गौ माता का
स्वादिष्ट जो व्यंजन कौन से कहे गए वो है चना और गुड़। गुड़ और चना जरूर खिलाने से व्यक्ति के कुकर्मों का नाश होता है, व्यक्ति के पाप मिटता है एवं स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, धन दौलत की प्राप्ति होता है, जीवन में चरी कष्ट दूर होता है। तीसरा, अब क्या करे, जैसे कोई गरीब ब्राह्मण है या फिर कोई भिखारी है, उनको कुछ न कुछ एकादशी दिन दान जरूर करें। व्रत रखने से ज्यादा आपको अगर आप ये तीनों काम कर लेते हो तो पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको मोक्षदा एकादशी दिन क्या करना चाहिए? तो मोक्षदा एकादशी दिन सुबह सवेरे उठ करके स्नान आदि सबको निवृत्त हो जाना है। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करना है। मंदिर में भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की तस्वीर या मूर्ति के सामने में देसी घी का दीपक आपको जलाना है, धूप जलाना है और व्रत करने का संकल्प लेना है। या फिर व्रत रख रहे हैं तो आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। भगवान विष्णु का जो है पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। आप अपने जो है सामर्थ अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, सामर्थ अनुसार अभिषेक कर सकते हैं या फिर दूसरे भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो। और फिर फूलों की माला बना करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, फूल चढ़ाएं। पूजा में रोली, चंदन, धूप, सिंदूर, तुलसी के पत्ते, ये सारे जो फूल हैं कई प्रकार की से आप शामिल करके भगवान को जरूर इस दिन अर्पित करें। अब इस वीडियो में जानते हैं आखिर मोक्षदा एकादशी दिन कौन से उपाय किया जाए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो। मोक्षदा एकादशी दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाना और इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता के पौधे की 11 परिक्रमा आपको जरूर करना है। एकादशी दिन तुलसी के पौधे पर जल न चढ़ाए क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं। अगर गेंदे का फूल नहीं तो कोई भी पीले रंग के फूल चढ़ाइए, लेकिन शाम के समय में अब जो है तुलसी माता की 11 परिक्रमा जरूर करना, एक श्रीफल जरूर भेंट कर देना और इनके नीचे में घी का दीपक जरूर जलाना। ऐसा माना जाता है इस उपाय करने के बाद व्यक्ति के जन्मों के पाप मिटते हैं। अगर घर में दरिद्रता बनी हुई, घर में परेशानी, कष्ट है, कला है, कलेश है, वो भी मिट जाते हैं। ये पहले थे स्वयं के उद्धार के लिए। अब जानते हैं पितरों के उद्धार के लिए। तो मोक्षदा एकादशी दिन पितरों को मुक्ति प्रदान करने के लिए बहुत खास उपाय बता रहा हूं, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ या फिर जो नरक में पड़ गए हैं, क्या पता कि हमें वो नरक में है या फिर स्वर्ग में, लेकिन ये उपाय प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए ताकि उनके पूर्वज की आत्मा को शांति मिले। तो आपको करना क्या है, पुत्रदा एकादशी के दिन 1 लोटा पानी में थोड़े से काले तिल मिला करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से, आपको पितरों के नाम से इसे तर्पण करना है, तो पितृ तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होता है। ये दूसरा है, ये पितरों के लिए। आप चाहते हो तो दक्षिण दिशा में काले तिल भी रख सकते हैं घर की, से पितरों की प्राप्ति, पितरों को प्राप्त होगा। या फिर आप चाहते हो तो जो पीपल के पेड़ कहे गए हैं इसके जड़ में भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक दीपक जला करके थोड़ा सा काले तिल चढ़ा दीजिए, ये पितरों को प्राप्त होता है क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों का होता है। अब आइए मैं आप लोगों को कुछ विशेष रूप से और उपाय बता दूं। तो पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए एकादशी दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं। धन लाभ के लिए मोक्षदा एकादशी पर पान का एक साफ पत्ता लेकर के उसमें केसर से श्रीम लिखे और इस पान के पत्ते को श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दे। देखिए, टोने टोटके के दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं होता तो आज दुनिया में जब छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं, चाहे ग्राम से रहें चाहे आप शहर से रहें, बिल्कुल ही नींबू का जाए नमक और मिर्ची का उतारा किया जाता है, आग में डाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जब आपको विश्वास है कि उतारा करने से लाभ मिलते है। उसी प्रकार ये टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी होता है। बिल्कुल ही आपको कर्म करना जरूरी है, लेकिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो इसके रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिलते हैं। और फिर आपको करना क्या, अगले दिन इसे धन वाले स्थान पर यानी कि तिजोरी में आपको रख देना है। तो ऐसा करने से आपको पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो मोक्षदा एकादशी दिन सर्वोत्तम होता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इस दिन तुलसी के पौधे उखाड़े नहीं जाते, नहीं तुलसी के पौधे हिलना चाहिए, डुलना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन व्रत रखती हैं।
हम अपने चैनल में आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी जानकारी इसलिए बताते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद जनहित एवं जन कल्याण करना है। और देखिए सभी दर्शकों को मैं फिर से कहना चाहूंगा, इस चैनल के कमाए गए पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। हमारे चैनल का मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों को सही जानकारी बताना है, सही दिशा निर्देश दिखाना है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें ताकि भारत भूमि में इस प्रकार के हम ज्ञान का धरोहर, ज्ञान का प्रवाह हर जगह जो है बहा पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।